हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग रामसार साइट्स को कवर कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में हमारा एजेंडा टू कवर रामसार साइट्स थोड़ा सा अलग रहेगा। एजेंडा ये रहेगा कि वेटलैंड्स का लोकेशन भी हम लोगों को याद रहे, सो दैट कि लोकेशन बेस्ड एलिमिनेशन हम लोग जो भी कर सकते हैं वो भी थोड़ा फ्रूटफुल हो। एडिशनली जो भी रामसार साइट्स न्यूज में चल रहे हैं वो क्यों न्यूज में है वो भी हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर कर रहे हैं। सो लेट अस बिगिन। पहले तो ये जानते हैं कि रामसार साइट्स आर रिलेटेड टू वेटलैंड्स। रामसार जो खुद एक जगह है इन ईरान, ये एक कन्वेंशन लेकर आया था फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड, कि हम लोग वेटलैंड्स को तो बचाएंगे ही लेकिन उसको यूज भी करेंगे सस्टेनेबली। सस्टेनेबल यूज का कंसेप्ट आता है अगर हम लोग किसी रिसोर्स को अपने इनहेरिटेंस में लिए जाने वाले रिसोर्स की तरह ना समझ करके अपने फ्यूचर जनरेशन को देने के लिए उनसे बोरो किया हुआ रिसोर्स समझ करके चले तो उसको सस्टेनेबिलिटी का एक एंगल दिया जा सकता है। इसका मतलब क्योंकि वो रिसोर्स बोरोड है हमारे आगे के जनरेशन से, तो उसको हम लोग बेहिसाब यूज या बर्बाद नहीं करते हैं। इसी रामसार कन्वेंशन के अंदर एक मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड का भी लिस्ट है। ये वैसे वेटलैंड्स को होल्ड करता है जो कि खराब हालत के कगार तक पहुंच गया है। इंडिया में मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के अंदर लिस्टेड दो ही वेटलैंड्स हैं, नेमली केओलादेव और लोकटक। कुछ सालों पहले तक चिल्का लेक भी मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में आया था, लेकिन उसे कंजर्वेशन करने के बाद रिमूव कर दिया गया है। एक और बात रिवाइज करने की ये भी है कि रामसार के 6 इंटरनेशनल पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसका मतलब ये 6 ऑर्गेनाइजेशन रामसार के साथ मिलकर के काम करते हैं। दैट इंक्लूड्स बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, IUCN, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर दैट इज WWF, वेटलैंड्स इंटरनेशनल और लास्टली इंटरनेशनल वेटलैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट दैट इज IWMI। तो ये सारा डिस्कशन तो वेटलैंड्स के इन और अराउंड चल रहा था। पहले ये जान लेते हैं कि वेटलैंड्स होते क्या हैं। वेटलैंड्स वैसे वाटर बॉडी को कहा जाता है जो अपना सीजनल फ्लक्चुएशन दिखाते हैं और उनका प्रेजेंस आसपास के एटमॉस्फेयर के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। तो कंसिक्वेंटली इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं, जैसे कि ये लेक भी हो सकता है, बट इन जनरल वेटलैंड्स लेक से रिलेटिवली शैलो होते हैं। ये इकोसिस्टम अडेप्टेड होती है हाइड्रिक सॉइल के लिए, मतलब इसके प्लांट्स या एनिमल्स दैट इज फ्लोरा एंड फाउना जो इस इकोसिस्टम में रहेंगे वो अडेप्टेड होते हैं कि सॉइल पानी के अंदर ही रहेगा। ऑल्सो वेटलैंड्स एक इकोटोन भी है। एक इकोटोन होने का मतलब कि ये दो इकोसिस्टम के जंक्शन पर पाया जाता है, जैसे टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक, और ऐसे इकोटोन का एग्जाम्पल हो गया वेटलैंड्स। अदरवाइज इकोटोन उस जंक्शन को भी कहा जा सकता है जो एक्वाटिक और एयर या डेजर्ट एंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इसके बीच का जोन होगा। तो कोई भी इकोसिस्टम जो दो अलग अलग इकोसिस्टम के बीच का पार्ट होता है वो दोनों के तरफ का एडवांटेज लेके एक बहुत प्रोडक्टिव इकोसिस्टम बना देता है। अब आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि ये न्यूज में क्यों चल रहा है। ये न्यूज में इसलिए चल रहा है क्योंकि UNCCD दैट इज यूनाइटेड नेशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन की मीट हुई थी इसी साल न्यू दिल्ली में, और इस मीट के तहत गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग 130 वेटलैंड्स ऑफ इंडिया को हाई प्रायोरिटी लिस्ट में डाल करके कंजर्व करेंगे। एक और रीजन जो वेटलैंड्स इसी साल न्यूज में रहा था कि 10 नए वेटलैंड्स को रामसार साइट डिक्लेयर किया गया है फ्रॉम इंडिया। अब क्योंकि हम लोग वेटलैंड्स को समझ चुके हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को एनलिस्ट कीजिए कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं इसके एडवांटेजेस की तरफ। वेटलैंड्स का बहुत
इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि ये अपने आसपास के क्लाइमेट को ठंडा रखता है। इसकी वजह ये है क्योंकि जब भी इस एरिया में गर्मी बढ़ने लगती है तो ये वाटर वेपर में कन्वर्ट कर जाता है उसी हीट को अब्सॉर्ब करके। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिस्टम में हीट का रिडक्शन हो जाता है, इसलिए क्लाइमेट कूल रह पाता है अगर वेटलैंड्स किसी एरिया में ज्यादा रहें तो। वेटलैंड्स ग्राउंड वाटर के रिप्लेनिशमेंट के लिए भी बहुत ही वेल नोन है और ये ग्राउंड वाटर को प्योरीफाई भी करता है। अदर देन दीज एडवांटेजेस, इकोटोन इसका बायोडाइवर्स एडवांटेज है कि क्योंकि कोई जंक्शन इकोटोन में है तो उसका बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे वेटलैंड्स के लोकेशन को समझने के लिए वो कौन सी रिवर के आसपास पड़ता है ये हम लोगों को जानने की जरूरत है। तो स्टार्टिंग विथ नॉर्थ इंडिया, अगर जम्मू एंड कश्मीर के वेटलैंड्स को पढ़ना हो तो हम लोगों को इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज को ध्यान में रख करके चलना होगा। यहाँ पे हम आप लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक ब्लैंक शीट पर स्ट्रेट लाइन के ही थ्रू मेन रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज को प्लॉट कीजिए और जहां जहां हम लोग वेटलैंड्स प्लॉट करते जा रहे हैं वहां वहां आप भी प्लॉट कीजिए, सो दैट कि आपके पास एक रेडी शीट रहे जो आप लोग अपने स्टडी टेबल के सामने लगा करके उसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं, such that it remains in your mind for a very long time. तो बिगिनिंग विथ इंडस, इस रिवर का ओरिजिन लेक मानसरोवर में हुआ है और इसके कुछ 4 से 5 इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि मेनली काराकोरम रेंजेस या ग्रेटर हिमालयस में ओरिजिनेट करते हैं। दीज इंक्लूड श्योक, गिलगिट, काबुल, जस्कर एंड गुमल। लेकिन क्योंकि इनका कैचमेंट एरिया इंडिया में बहुत ज्यादा नहीं है तो ये हमारा कंसर्न भी नहीं है। हमारा कंसर्न इंडस के लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज से है, जिसमें कि इसका सबसे बड़ा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है चनाब रिवर। ये चनाब रिवर 2 रिवर के मर्जर से बना है, नेमली चंद्रा एंड भागा। चंद्रा रिवर पर हमारा पहला वेटलैंड लोकेटेड है। इसके बाद चनाब रिवर में जुड़ने वाली नदी रवि है, जिसका ओरिजिन चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में हुआ है। चनाब रिवर के और 2 मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं ब्यास रिवर, जिसका ओरिजिन ब्यास कुंड नियर रोहतांग पास है। दूसरी नदी सतलज जो माउंट कैलाश में ओरिजिनेट करती है। एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो चनाब रिवर की है इस झेलम, जिसका ओरिजिन वेरीनाग ग्लेशियर में हुआ है। झेलम रिवर पर बेस्ड हमारा पहला वेटलैंड है जो कि वुलर लेक है। इसके अलावा चंद्रा रिवर पर एक और वेटलैंड है दैट इज चंद्रताल इन हिमाचल प्रदेश। ब्यास रिवर पर 4 इंपॉर्टेंट रामसार साइट हैं। ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, केशवपुर मियानी रिजर्व, जो ये दोनों इसी साल ऐड हुए हैं। इसके अलावा पोंग रिजर्व और कंजली वेटलैंड, ये 2 पुराने रामसार साइट्स हैं। ब्यास और सतलज रिवर के कन्फ्लुएंस पर एक और वेटलैंड है जिसका नाम हरिके है। और चनाब रिवर पर 2 इंपॉर्टेंट वेटलैंड हैं, नेमली नांगल इन पंजाब और रोपर ऑल्सो इन पंजाब। अब हम लोग यही सारे वेटलैंड्स को डिटेल में देखेंगे। बिगिनिंग विथ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वुलर लेक जो कि अपने वाटर कैल्ट्रॉप्स, जिसको हम लोग आम भाषा में पानी फल भी कहते हैं। वुलर लेक वाटर कैल्ट्रॉप्स के प्रोडक्शन का सबसे बड़ा सेंटर है। वुलर लेक इसलिए भी न्यूज में चल रहा था कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने इंडियन नेवी के हेल्प मांगी है सो दैट सीवीड क्लीनिंग हो सके ऑन द बेसिस ऑफ बेथीमेट्रिक सर्वे जो यहाँ कंडक्ट किया जा रहा है टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके के सीवीड कितना ज्यादा अफेक्ट कर रहे हैं वुलर लेक को। वुलर लेक was also in news because
विलो ट्रीज जिनसे क्रिकेट बैट्स बनते हैं, ये ट्रीज की वजह से झेलम रिवर का सिल्ट वुलर लेक में एंटर कर रहा है, सच दैट वुलर लेक का अपना वाटर कैरिंग कैपेसिटी काफी कम हो गया है। इसलिए इस ट्रीज को यहां से रिमूव किया जा रहा है। ये विलो ट्रीज की वजह से वुलर लेक का वाटर कैरिंग कैपेसिटी 45% तक रिड्यूस हो चुका है। और एक बात ध्यान में रखने की ये है कि वुलर लेक एक टेक्टोनिक लेक है, मतलब टेक्टोनिक शिफ्ट की वजह से इस लेक का फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा रामसार साइट है वो है सुरिनसर मानसर लेक, जिसको कि शेषनाग लेक के भी नाम से जाना जाता है। इसका मिथिकल ओरिजिन बताया जाता है। अगला रामसार साइट इज होकेरा, जो कि झेलम रिवर पर बेस्ड है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले यूनियन टेरिटरी की तरफ, विच इज लद्दाख। यहाँ पे हमारा रामसार साइट है सोमोरिरी, जो कि चांगथांग प्लेटू पर लाई करता है। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि चांगथांग प्लेटू पर रहने वाले सबसे बड़े ट्राइब का नाम क्या है। एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि ब्लैक नेक्ड क्रेन भी यहाँ पाया जाता है, जो कि लामाज होते हैं बुद्धिज्म के। इसके अलावा ये जगह स्नो लेपर्ड के लिए भी फेमस है एंड ऑल्सो फॉर एंटीलोप्स, दैट इज टिबेटियन एंटीलोप्स। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये आपको एक ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग देगा। ये इमेज रीसेंट न्यूज़पेपर क्लिपिंग की है, जो कि इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ के बॉर्डर पोस्ट को दिखाता है। इसमें ये जो ब्लू कलर की वाटर बॉडी आप देख रहे हो ये पैंगोंग सो है, जो कि ट्रांस बाउंड्री लेक है। बट इससे ठीक नीचे जो ये ब्लू कलर की बॉडी देख रहे हो, दिस इज द लोकेशन ऑफ सोमोरिरी। अब बढ़ते हैं हमारे अगले रामसार साइट की तरफ, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल नाम का रामसार साइट है, जहां की हम लोग हिमांश नाम का जियोलॉजिकल फैसिलिटी बना रहे हैं। ये बनाने का हमारा एजेंडा ये है कि इंडिया अंटार्कटिका की स्टडी करने जा रहा है और चंद्रताल ऐसे जियोलॉजिकल कंडीशंस देता है जो अंटार्कटिका से सिमिलर है। इसलिए यहाँ हम लोग जियोलॉजिकल फैसिलिटी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जो कि हम लोगों को अंटार्कटिका को अच्छी तरह समझने में मदद करेगा। अगला रिजर्वॉयर या रामसार साइट पोंग डैम है, जिसको महाराणा प्रताप सागर भी कहा जाता है। ये अपने इको टूरिज्म डेस्टिनेशन की वजह से न्यूज में चल रहा था और यहाँ पे ब्लैक स्टॉर्क पाए जाते हैं। इसके अलावा ये माइग्रेटरी बर्ड्स सच एज वूपर, जो कि एंडेंजर्ड है, इनके लिए भी जाना जाता है। रेणुका वेटलैंड इसलिए न्यूज में चल रहा था क्योंकि रेणुका झील के पानी को 5 स्टेट्स में सप्लाई किया जा रहा है फॉर वाटर सप्लाई। इसी का एक अग्रीमेंट साइन हुआ था। ये स्टेट्स हैं यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली एंड हिमाचल प्रदेश। ऑल्सो रेणुका जी में होने वाली मेला भी हिंदू माइथोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब देखते हैं गंगा नदी और उसके ट्रिब्यूटरीज को। गंगा खुद ही 2 ट्रिब्यूटरीज से मिलकर के बनी है, दैट इज अलकनंदा एंड भागीरथी। और इसके मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में नाम आता है गोमती का। और ध्यान रखिएगा लखनऊ गोमती के बैंक्स पर सिचुएटेड है। इसके बाद घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, इसके अलावा भी काफी सारे ट्रिब्यूटरीज गंगा के लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आते हैं। गंगा के राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में इंपॉर्टेंट रिवर इज यमुना, जिसके खुद के लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आती है 3 प्रमुख नदियां, दैट इज गिरी, टोन और हिंडन। गिरी नदी पर रेणुका वेटलैंड सिचुएटेड है और यमुना नदी के राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में 4 इंपॉर्टेंट रिवर्स आते हैं, नेमली चंबल, सिंध, बेतवा और केन। चंबल और बानस के इन्फ्लुएंस पर एक नेशनल पार्क सिचुएटेड है, जिसका नाम
आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे। यमुना की इसके अलावा गंगा नदी के राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में सोन और पुनपुन के अलावा दामोदर भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। गोमती रिवर का खुद का ओरिजिन पीलीभीत में हुआ है और घाघरा नदी की, जिसको कर्नाली नदी भी कहा जाता है, ये टिबेटियन ऑटोनोमस रीजन में ओरिजिनेट करता है। इसके बाद गंडक रिवर आता है जो हिमल ग्लेशियर से ओरिजिनेट करता है, और कोसी जो 7 रिवर्स के मर्जर से बनी हुई है। इतने डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। बाकी आते हैं गंगा के राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज पर, विच इज यमुना, जो खुद ही यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट करता है, और बानस अरावली से निकलती है। चंबल रिवर माऊ से निकलता है और सिंध मालवा प्लेटू से। बेतवा रिवर विंध्यन रेंज से ओरिजिनेट होता है और केन जबलपुर के पास से। बेतवा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी जिसका नाम मलाली रिवर है, ये ट्रिब्यूटरी पर भोज वेटलैंड सिचुएटेड है। ये भी बात आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि केन नदी पर कौन सा ऐसा नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि अभी न्यूज में चल रहा था फॉर केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। फाइनली ये गंगा रिवर वेस्ट बंगाल से और बांग्लादेश से जाते हुए बे ऑफ बंगाल में मिलती है। अब हम इसके वेटलैंड्स को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर लिख करके बताएं। व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय वेटलैंड्स? ये वेटलैंड्स इंडिया के भी हो सकते हैं, अब्रॉड के भी हो सकते हैं। सो ये एक जनरल क्वेश्चन है कि टोटली वेटलैंड्स क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी के यूज से हम लोग वेटलैंड्स को कैसे सुधार सकते हैं। हाउ कैन दीज चैलेंजेस बी टैकल्ड बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी? ये क्वेश्चन का आंसर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। और एक क्वेश्चन आपके लिए ये भी है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वुलर लेक। इट इज अ लेक फॉर्म ड्यू टू क्रैशिंग ऑफ अ मीटियर, कि क्या ये लेक किसी मीटियर के धरती से टकराने की वजह से बनी थी। और सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज कवर्ड अंडर रामसार कन्वेंशन एंड लाइज इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, और अदरवाइज भी हम लोग ये आंसर को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विथ हमारे अदर रामसर साइट्स। इसके अलावा आपका कोई भी और फीडबैक है ऑन हाउ टू इम्प्रूव दीज वीडियोस, तो वो भी मोस्ट वेलकम है हमारे कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।